आज मैं आपको डायलैक्ट सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर करने जा रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी इंडोर प्रोजेक्ट है, चाहे सब स्टेशन हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, या कोई आपका आउटडोर एरिया हो, जैसे आउटडोर एरिया हो सकता है आपका क्रिकेट स्टेडियम हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, तो उन सभी प्रोजेक्टों में जो लाइटिंग्स यूज होती हैं, लाइटिंग्स की यूज के लिए जो हमें लक्स वैल्यू फाइंड करनी होती, तो लक्स वैल्यू इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि कितनी लक्स हमें मिल रहा है, और लक्स हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। क्लियर है? तो लक्स वैल्यू क्यों चाहिए होती है? लक्स वैल्यू आपको आइडिया ही होगा क्यों नहीं चाहिए होती। या ज्यादा ग्लेयर होगा तो भी आंखों में इफेक्ट पड़ेगा, अगर कम ग्लेयर होगा तो आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर लक्स का वैल्यू देखनी पड़ती है कि किस जगह कितनी वैल्यू चाहिए। आउटडोर स्टेडियम में ज़्यादा लक्स वैल्यू चाहिए होती है आपको, घर में है तो कम लक्स वैल्यू पे भी काम चल जाएगा आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको काम करना पड़ता है। अब मैंने डायलॉग सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर में आप देखिए कि इस टाइप से स्क्रीन विजिबल हो रही है। इस स्क्रीन पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट प्लान और आईएफसी में जा सकते हैं। जाने के बाद आप जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे ही कुछ ऑटोकैड की फाइल रखी हुई है, तो मैंने ये ले लिया फ्लो टू ड्राइंग्स, और इसको मैंने अटैच कर लिया। अटैच होने के बाद आप देख रहे होंगे कि देखो ये अटैच हो गई है। अटैच होने के बाद इस टाइप से कुछ आपको प्लान शो कर रहा है। जो मैंने बिल्डिंग्स का प्लान लिया हुआ है, आप कोई से भी किसी तरह की बिल्डिंग भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का स्क्रीन विजिबल हो रही है। अब इसी स्क्रीन में आपको पहले जो अपना जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको अपने जो डायलॉग सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन करना होगा। अलाइन करने के लिए जैसे हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने इसको आपका जो माउस है, माउस के जो रोलर है, उस रोलर्स को आप अप डाउन करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और रोलर को प्रेस करके आप इसको पैन कर सकते हैं, कहीं ऊपर नीचे कहीं भी प्रेस पैन कर सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए अब मुझे यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस लेंथ को इस लेंथ के साथ अगर हम मैच कर देंगे तो वो सारी लेंथ को उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच कर देगा, अलाइन कर देगा कि जितनी जो लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ में उसको अलाइन कर देगा। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया। ये देखिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया। आप देखिए वो कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। यूनिट पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट्स में ले लेता हूँ, मिलीमीटर में या मीटर में ले लेता हूँ, तो मिलीमीटर में ले लेता हूँ। तो वो देखो कितना दिखा रहा है, 5.2 मीटर दिखा रहा है। हम मीटर में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 5.2 दिखा रहा है। ठीक है, ये 5.2 है। उसके बाद उसको फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट उसके साथ डायलॉग के साथ अलाइन हो चुका है। क्लियर है? अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो टैब है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो टैब दिए हुए हैं उसके थ्रू सब कुछ करना है आपको। अब ये हो गया। तो अभी हो, ये तो हमारा सिंगल स्टोरेज है। अगर डबल स्टोरेज में इससे डिफरेंट होगा तो आप दूसरा प्लान प्लान इसमें इंसर्ट कर सकते हो लोडिंग प्लान के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? अगर आपके पास सेम प्लान में ही आप चाहते हो कि सेम में ही बिल्डिंग की स्टोरी आपकी बढ़े, जैसे जितने रूम नीचे हैं जितने उतने ही रूम ऊपर हो, जितने टॉयलेट नीचे हैं उतने टॉयलेट ऊपर हो, सेम टू सेम आपको सेकंड फ्लोर पे भी चाहिए तो सेकंड फ्लोर पे ही इसी को कंसिडर आप कर सकते हैं। अब इसको कंसिडर करने के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग करनी पड़ेगी। एक फ्लोर के लिए आपको एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा। अब मैं देखिए उसके जस्ट नीचे में ये आ गया, देखो साइट, साइट्स पे गया मैं। साइट्स पे जाने के बाद देखो ड्रॉ ए न्यू बिल्डिंग। अब मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ कर ले रहा हूँ कि मुझे कितना, कहाँ से कहाँ तक। मैं ये बार का एरिया नहीं कर रहा हूँ ड्रॉ, कि ज्यादा लंबा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं देखिए इसको करने के बाद देखो फर्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया। अब देखिए आप इस टाइप से इसको सिलेक्ट करें एक बिल्डिंग में। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको क्लोज पॉलीगन कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो आपकी एक बिल्डिंग ड्रॉ हो गई।
क्लियर है? इस बिल्डिंग के आपके देखिए वो लेंथ विड्थ सभी उसने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? तो ये बिल्डिंग आपकी ड्रॉ हो गई। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग 3D में आप देख सकते हैं कि ये है। क्लियर है? आप चाहें इस बिल्डिंग का सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसकी बिल्डिंग का देखिए पोजीशन क्या है, 0 0 मीटर है, और रोटेशन ये सब कुछ पोजीशन सेम टू सेम रहनी चाहिए दूसरी बिल्डिंग की भी, अगर दूसरी बिल्डिंग में ड्रॉ करनी है। ठीक है? तो आप चाहो ड्रॉ ये न्यू बिल्डिंग कर दो। अब सेम टू सेम मैं दूसरी बिल्डिंग ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहे दूसरी बिल्डिंग इंपोर्ट करके दूसरी को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको क्लोज पॉलीगन कर दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए बिल्डिंग की स्टोरी हाइट ये है, फ्लोर की थिकनेस ये है, हाइट ये हो गई। क्लियर है? तो आप इसमें जाइए। आप बिल्डिंग 1 तो आपने बोली हुई थी, अब बिल्डिंग 2 ले लो आप। ठीक है, बिल्डिंग 2 यहीं से ले लो। तो लेने के बाद आप 3D ले लो। 3D में आप क्या करो, इस बिल्डिंग की सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट है वो 2.8 मीटर रखी थी। बिल्डिंग बनने वन को भी हम थोड़ा एक काम करते हैं। बिल्डिंग 1 को सिलेक्ट किया। ये बिल्डिंग में बने हमारी पोजीशन 0 0 है। क्लियर है? अब हम बिल्डिंग 2 देखते हैं। ये देखिए, ये हम आपको पोजीशन रहने देते हैं इसको। साइट पर जाते हैं। साइट पे जाने के बाद देखिए ये बिल्डिंग है आपकी। साइट्स पे बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। अब बिल्डिंग 2 की मैं पोजीशन हाइट कर देता हूँ। पहले तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बिल्डिंग की, हमने बिल्डिंग 2 है, बिल्डिंग 2 की हाइट कर देता हूँ मैं 2.8 मीटर। इंटर। ये देखिए बिल्डिंग 2 आपकी कहाँ पहुंच गई आप देख सकते हैं। नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर पहुंच गई। अब नीचे वाली बिल्डिंग की आप हाइट उस टाइम पे रख सकते थे जो रखनी थी। मैं इसकी रख दी है 2.8 मीटर हाइट पे रख दी है। इसकी 2.1 थी तो 2.1 रख दी है। क्लियर है? ये 0 पोजीशन पे है। ये आपका सेकंड फ्लोर दूसरा पोजीशन में पहुंच गया है। क्लियर है? आप थर्ड बिल्डिंग भी कर सकते हो, तीसरी बिल्डिंग भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो तीसरी बिल्डिंग इंपोर्ट करने के लिए आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। अब इस बिल्डिंग की टोटल बिल्डिंग एलिमेंट हाइट ये हो गई। नंबर ऑफ स्टोरी 1 हो गया। इसको पहले क्लोज कर लीजिए। हाँ, क्लोज करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेव नहीं करना अभी। सेव करेंगे तब देखा जाएगा। ये देखिए आपकी स्टोरी हाइट 2.8 मीटर की जगह मैं अगर करना चाहूँ तो इसको मैं 3.2 कर देता हूँ। क्लियर है? 3.2 कर दिया। ये इसकी हाइट बढ़ गई है। अब मैं इसकी क्या करूं कि इसकी ये 2 ही बिल्डिंग है तो हमने बिल्डिंग 3 है तो बिल्डिंग 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी 2.8 मीटर थी। बिल्डिंग 3 कर देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 2.8 5.6। 5.6 हो जाएगी तो थर्ड फ्लोर पे भी चला जाएगा आपको। इंटर। ठीक है? अब आप पूरी साइड देख सकते हैं। देखो पूरी साइड पे क्लिक क्लिक करो, देखो 3 स्टोरी बिल्डिंग आपकी होगी। आप इस टाइप से स्टोरी बिल्डिंग की क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो करना हो वो आप उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बिल्डिंग को मैं चाहूँ इस टाइप से हर बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे स्टोरेज क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे आप बिल्डिंग की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये आपने देख लिया होगा कि मैं 2.8 मीटर नीचे वाला रखा, 2.8 मीटर का ऊपर रखा, 3.2 का ऊपर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ऊपर का इतना ज्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक ही बिल्डिंग पर भी आपको ड्रॉ करेंगे सिंगल फ्लोर की। ठीक है, तो मैंने ये बिल्डिंग ले ली है। अब इस बिल्डिंग को लेने के बाद मैं, ये देखिए, अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग तो ड्रॉ कर ली हमने, बिल्डिंग ड्रॉ करने के बाद अभी हमें इसमें एलिमेंट फिक्स करने होंगे, रूम, बाथरूम, डोर, विंडो सारी, क्योंकि तभी लक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद देखो ड्रॉ ए न्यू रूम आ रहा है। ठीक है, आप इंडोर आउटडोर कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मैं अभी इस रूम रूम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं रूम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मुझे तो कॉलम फाइंड हो रहे हैं। तो रूम तो आपका, ये तो आपका साफ्ट हो जाएगी, तो साफ्ट की मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं रूम ही रूम का इंडोर कर रहा हूँ। देखिए, इस टाइप से आपको भी सिलेक्ट करते हुए आना है, इस टाइप से सिलेक्ट करना है अपने भी, जैसे मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज पॉलीगन कर देना है। ये रूम बन हो गया। क्लियर है? आप चाहे इसका कुछ और नेम भी दे सकते हैं, जो नाम भी देना है आपको नाम दे सकते हैं। फिर ड्रॉ ए न्यू रूम, मैं इसको यहाँ से, यहाँ, 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 ये देखिए, दो रूम ड्रॉ हो गए। आप देख रहे हैं जो रूम ड्रॉ होते जा रहे हैं उसमें ब्लैक थोड़ी बोल्ड लाइन आ रही है। ये देखिए, रूम ड्रॉ होने के बाद आपको क्लियर होने लगे कौन कौन से आप ड्रॉ कर चुके हो। मैं चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके इस रूम को भी कर दिया। तो ये तीसरा हो गया, बाथरूम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ बाथरूम ले लेता हूँ। बाथरूम लेने के बाद यहाँ पे देखिए, ऑटो कैड में बना नहीं हो तो आपको ऑटोमेटिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑटो कैड में नहीं बना रखा था। तो आपको ड्रॉ उस हिसाब से अकॉर्डिंग करना है, आपको वॉल छोड़नी होगी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसे आपका एक एक रूम आपको थोड़ा पेशेंस रख के, क्योंकि यहाँ दरवाजे के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो हम इसको यहीं से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑटो कैड में नहीं दिया है तो हमें अपने तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऑटो कैड में नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसको अभी मैं बाद में सेव करूंगा, अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। ये सेव के लिए बार बार पूछेगा। इस हिसाब से आपके रूम ड्रॉ करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इतना टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको सिंगल रूम में कर देता हूँ कन्वर्ट, यहाँ से है। आप चाहें तो जितने रूम हो तो उस हिसाब से रूम भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा कॉलम को ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद कॉलम को छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिंगल रूम में बना दी, कन्वर्ट कर दिया इसको। इसको भी मैं सिंगल रूम में कर देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्टेज फालतू का होगा। कॉलम को छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं एक रूम और बना देता हूँ, इसको ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ, यहाँ से
यहाँ आप चाहते थे, मैंने इसी रूम में इंक्लूड कर दिया, आपको उसको ऐसे मूव करना है, देखो दिखा हुआ है, देखो सम आइकन सम रूम है, नो वॉल दिखा रहा है, तो ये हमने वो किया हुआ है, इसमें वॉल नहीं आएगी, तो ये सिंगल रूम में कन्वर्टेड रूम हो गया है। क्लियर है। मुझे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको यहाँ ले जाके, ये तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, ऐसे करके लेके आना चाहिए था। ठीक है। तो मैंने लेकिन आपको वो बताने के लिए किया है कैसे क्या करने हैं। तो अब आप चाहते हैं कि रूम के कुछ एलिमेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है। कटआउट, सीलिंग, रूफ जो ड्रॉ करनी है आप कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कॉलम कर लेता हूँ। ठीक है। अब कॉलम है, ये देखो बीम है, तो मैं पहले कॉलम कर देता हूँ ड्रॉ। तो ये पॉलीगन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि आप जो आड़ा टेढ़ा हो कुछ भी उस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या स्क्वायर सेम में ही होगा। अब जैसे देखिए मैं कॉलम को कर रहा हूँ, ये देखिए इसने कॉलम ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये 2.8 मीटर का ऑटोमेटिक ले लिया इसने, 2.8 मीटर का आपका कॉलम है। इस हिसाब से आप कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। इस हिसाब से आपके कॉलम ड्रॉ हो जाएंगे। ये हिसाब से आप कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं इसके। अब यहाँ कॉलम मैं नहीं ड्रा करूंगा क्योंकि मैंने ये सिंगल रूम में कन्वर्ट हो गया है गलती से। ठीक है। तो समझ तो गए होंगे कैसे वो गलती होगी, क्योंकि वहाँ वॉल नहीं है। आपको ऑटोकैड फाइल लेनी होगी अगर आपको प्लान बनानी, तो आपको सिंगल बनाते बनाते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप लेंथ और विड्थ वगैरह अकॉर्डिंग उसके मैच नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए ऑटोकैड फाइल मिल जाएगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने ये कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब ये कॉलम ड्रॉ करने के बाद आपको सीलिंग फिक्स करनी है। तो सीलिंग चलो बाद में फिक्स करते हैं, आपको पहले 3D दिखा देता हूँ। देखिए 3D में आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए आपने जो रूम बनाए थे उस हिसाब से रूम बन गए हैं। क्लियर है। ये देखिए आपने कॉलम बनाए थे, कॉलम ड्रॉ हो गए हैं। ऐसे ही आप बीम भी कर सकते हैं। ठीक है। बीम जो जहाँ करना है वो बीम आप वहाँ कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से कॉलम बीम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। आप देख लीजिए 3D में आपको दिख रहा है सेम। अब मैं इसमें थोड़ा पहले क्या कर लेता हूँ, फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट फिट कर लेता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डोर और तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम गए। ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या ले रहे हो। ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट्स ही, तो ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं हम लोग। ये तो एक्सप्लोरर में कैटलॉग में जाता हूँ मैं, डायलैक्स ईवो का जो कैटलॉग है उसको जाता हूँ। अब देखिए मुझे क्या चाहिए। ये तो फर्नीचर हो गए, फर्नीचर अगर डालने हैं तो फर्नीचर भी हम डाल सकते हैं। ये आदमी और जो हमें फिक्स करना है वो सब फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा होम फर्नीचर ले लेता हूँ। तो मैं ये टेबल ले लेता हूँ, अप्लाई कर दो। ये लेने के बाद आपको वो आ जाएगा, उसका क्रॉस कर दो।
क्रॉस करने के बाद देखिए आपकी फर्नीचर हो गई है। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर में करना चाहो तो रेक्टेंगुलर में कर सकते हो, आप इस पॉलीगन करना चाहो तो पॉलीगन में कर सकते हो। चलो पॉलीगन से ही बता देता हूँ पहले। आपकी ये एक फर्नीचर है, टेबल है, तो मैं ले लेता हूँ इस टेबल को यहाँ से यहाँ, यहाँ, और इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये आपकी एक फर्नीचर ड्रॉ हो गई। ठीक है, आप इसका स्केल कम ज्यादा कर सकते हो, मूव कर सकते हो। 3D में करने के बाद आप देख लेना है इसको कैसे मूव करना है, परसेंट है। ठीक है, आप चाहो तो देखिए यहाँ पे कितना क्या है, आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसको और टेबल कहीं ले लेता हूँ। अब रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ मैं। रेक्टेंगुलर जैसे टेबल में यहाँ से यहाँ, यहाँ ले ली टेबल। ठीक है, अब मैं सोफे ओपे लेना तो आप सोफे पे वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ चेयर टेबल जो लेना है आप ले सकते हैं उसमें से। मैं तो अभी ये जो आपको लेंथ विड्थ रखनी रख सकते हैं। आप बड़ा कम ज्यादा करके आपको टाइप कर सकते हैं, खुद टाइप कर सकते हैं तो खुद टाइप कर लो। ठीक है, इस हिसाब से आपको टेबल चेयर ड्रॉ हो जाएंगी, तो आप टेबल चेयर ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अ, अगर कोई मटेरियल आपको पिक करना है कलर वगैरह का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई मटेरियल कोई सा भी सिलेक्ट करके कैटलॉग में जाके कुछ भी इनसे कलर वगैरह ले सकते हैं। अभी वो चलो मैं बाद में दिखा दूंगा कैसे ले सकते हैं। आपको मैं पहले तो डोर और विंडो ले लेता हूँ। चलो विंडो यही रहने देता हूँ, नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विंडो की, ये जो है यहाँ कहीं से जो विंडो चाहिए होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी विंडो यही रहने दे रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रा एक्टिव बिल्डिंग, जो एक्टिव है बिल्डिंग के अंदर वो करना है, नहीं तो न्यू बिल्डिंग ओपनिंग करनी है आपको अपनी तरफ से बनानी तो अपनी तरफ से बना सकते हो। तो मुझे एक्टिव में ही जाना है। ये एक्टिव में जो विंडो होगी उसको हम ले लेते हैं। इसमें तो कई विंडो देखिए, हाँ ये दिख रही है देखो। ठीक है, तो मैं इसको, ये देखो आ गई विंडो। इसको थोड़ा मूव करके यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल जेड, सॉरी, इसको डिलीट कर दिया, इसको रहने दिया। आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब इसको मूव करके मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्केल कर सकते हैं। तो मुझे इसको कितना रखना है आपको, 1 मीटर की जगह। स्केल सिलेक्ट करके स्केल में थोड़ा कर लेता हूँ इसको। स्केल से ये एरो आ जाएगा, तो एरो से आप कम ज्यादा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से स्केल हो गई आपकी विंडो, यहाँ पे हो गई। और भी कई विंडो दिख रही है, हाँ ये विंडो है। तो आप इस हिसाब से विंडो आप ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको फिर मूव करना पड़ेगा तो मूव कर सकते हो। ये न्यू बिल्डिंग ओपनिंग करो ज्यादा बेटर है। इसको यहाँ, यहाँ, इसको यहाँ से कर दो, ओपनिंग बन जाएगी। क्योंकि सिलेक्ट मैं दूसरी कर लेता हूँ, ये बेटर रहेगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको
तो यहाँ से यहाँ विंडो कर देता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक विंडो हो गई। आप इसको यहाँ से यहाँ वो ओपनिंग दिखाएगा, आप इसको मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ले लेंगे। विंडो को जैसे भी आपको लेना है उस हिसाब से ले सकते हैं। क्लियर है? तो अभी मैं सिर्फ 2-3 बिल्डिंग ले लेता हूँ और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ आपने को जो करना हो उस हिसाब से कर सकते हैं, कि इतना ज़्यादा मैं दिक्कत हो जाएगी तो, क्योंकि इसको इस हिसाब से आप इसकी विंडो फिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये विंडो फालतू की आ गई यहाँ पे, इसको डिलीट बटन दबा के डायरेक्ट डिलीट कर दो। क्लियर है? अब मैं थोड़ा दरवाजे ले लेता हूँ, डोर ले लेता हूँ। डोर लेने के बाद देखते हैं क्या होगा, कि डोर भी फिक्स कर लेता हूँ मैं। डोर 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 मैं ये वाला डोर ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक्टिव बिल्डिंग में इसमें ढंग से दिया कि नहीं दिया देख लेता हूँ एक बार। अगर ढंग से नहीं दिया होगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं उठाएगा। ये देखिए, इस तो चलो ठीक है कि उसने दिखा दिया। ये मैं डबल टेबल क्लिक कर दिया तो इसलिए हो गया। इसकी ओपनिंग बाहर को है, अंदर की चेक करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करो कीजिए, इसको रोटेट कर सकते हैं। आप रोटेट पकड़ के इसको ऐसे रोटेट कर लेना, इसकी ओपनिंग अब अंदर को हो गई। क्लियर है? नहीं तो आप इस हिसाब से ओपनिंग न्यू बिल्डिंग का ड्रॉ करके यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इसकी भी ओपनिंग बाहर को हो गई है, तो इसको भी आप इन अंदर की तरफ ओपनिंग कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपके डोर होंगे। कोई बाहर के लिए डोर है? चलो मैं इसको काम करता हूँ, विंडो की जगह बाहर की जगह डोर बना देता हूँ इसको। क्लियर है? आप इसकी हाइट ये देखते रहना। आप हाइट इससे एडजस्ट करोगे, दरवाजे की लेंथ विड्थ हाइट जो भी है, एक्चुअल में जो आपके दरवाजे की लेंथ हो विड्थ हो हाइट हो, यहाँ से आप एडजस्ट करोगे। यहाँ पे लिख लेना। वो तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो पता है कि इतना आप कर लोगे। ये यहाँ से यहाँ तक का डोर हो गया। ओके, आप देखना इसमें दिखेगा आपको। देखो कि हमने विंडो लिए थे, ये देखो विंडो दिख रही है। क्लियर है? आपकी विंडो देखो किस टाइप से दिख रही है, क्योंकि मैंने ये अंदर की साइड मूव कर दी तो अंदर अंदर की साइड मूव हो गई है। ठीक है, अब मैंने ये देखो डोर लिए थे, देखो डोर अंदर की साइड ओपन हो रहे हैं, अंदर की साइड ओपन हो रहे हैं। क्लियर है? और मैंने देखो ये डोर बनाया था, ये डोर भी ले लिया है, अंदर की साइड ओपन करने के लिए इसको बना दिया। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ये देखिए, टेबल मैंने जो ड्रॉ की थी टेबल देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब क्या करना है आपको, इसमें सीलिंग फिक्स करनी है, क्योंकि आपकी अभी तक छत नहीं है। तो आप सीलिंग में जाओ। सीलिंग में जाने के बाद देखो इंसर्ट सीलिंग इनटू रूम, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके डायरेक्ट टिक कर दूंगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें जो जो हमने रूम बनाया ऑटोमेटिक ले लेगा वो सब पे सीलिंग। और हाइट अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। देखो ये हाइट मैंने, रूफ हाइट ये है, तो ये देखो सीलिंग की क्या हाइट रखी है वो देख सकते हैं आप इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये 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 अब देख लो ये सीलिंग आ जाएगी। देखो जो सिलेक्ट की थी वो वाली सीलिंग आ गई, देखिए और सब में सीलिंग हो गई है। ठीक है, आप सीलिंग की हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और ऊपर कर सकता हूँ। 2 पॉइंट, ये कौन सी वो वाली सीलिंग है, तो इस वाली सीलिंग को मैं देखो दिखा देता हूँ। इसको 2.5 कर देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर हो गई, नहीं तो 2.7 कर देता हूँ। ये देखिए सीलिंग ऊपर हो गई। अब देखिए, ये देखिए ये छत से बिल्कुल टच हो गई। देखो पॉइंट बने हम छोड़ के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपकी बिल्डिंग का आपने लेआउट ड्रॉ कर लिया है कि लेआउट ऐसे से ड्रॉ होता है, और ऐसे ऐसे आप उसमें ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ऐसे फर्नीचर्स डोर वगैरह जो भी इंसर्ट करना आप उस हिसाब से करते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सभी रूम में आपको लाइट्स फिट करनी है। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट्स वगैरह बिल्डिंग्स का हो गया। अब इनको आपको इसमें लाइट्स करनी है फिट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइट्स में जाना है। लाइट्स में गए। ठीक है। अब आपको किस हिसाब से लाइट्स का अरेंजमेंट बनाना है, सर्कुलर बनाना है सर्कुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बनाना है रेक्टेंगुलर बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइन अरेंजमेंट में लाइन में कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं लाइन अरेंजमेंट लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ, ये देखिए कितनी लाइटें हैं, 6 हैं। तो मैं 6, ये देखो नंबर ऑफ इल्यूमिनीस जो है ना, उसको 6 की जगह मैं 8 कर देता हूँ, तो 8 कर देगा। क्लियर है। तो 8 हो जाएंगी। तो और लाइट आपको जो सिलेक्ट करनी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। आप इसके कैटलॉग में जाके, मैंने फ्लिप का कैटलॉग होता है, जो फ्लिप्स का मैंने क्या किया है कि इसमें डाउनलोड किया हुआ था, ऑलरेडी आपके पास इसमें अवेलेबल नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो उसके साथ प्लगइन करना है, तो आप उस कैटलॉग को लिख सकते हैं, फ्लिप्स प्लगइन, बजाज प्लगइन, तो वो आ जाएगा आपके पास, तो आप उसको प्लगइन कर देंगे तो प्लगइन हो जाएगा। क्लियर। तो फ्लिप्स से मैंने क्या किया कि फ्लिप्स के कैटलॉग से लाइट सेलेक्ट की। मैं अभी एक ही तरह की लाइट सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो आप 10 तरह की लाइट्स जो सिलेक्ट करनी, तो आप 10 तरह की लाइट सिलेक्ट करके उसको फिक्स कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर करके। ओके, मैं इंडोर लाइटें फिक्स कर रहा हूँ। अब मैं ट्यूब लाइट कर लेता हूँ। इंडोर में ये वॉल माउंटेड है, ये इसमें से ले लेता हूँ। तो आपको वो लाइट लेनी है, पहले सिलेक्ट करनी है आपको, कौन सी करनी है। आप लक्स देख सकते हैं कौन सी लाइट, कौन सा मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी मान के चलो चलो यही कर लेता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। वो आ गई होगी, आपने देखो, ये देखो आ गई है। मैं अभी सेव बाद में करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितनी ट्यूबलाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक मैं ट्यूबलाइट ले लेता हूँ। देखो, इसने एक्स में 5 ले ली, वाई में आप जितनी चाहें लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप अरेंजमेंट जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। ठीक है। चाहे ऐसे रख सकते हैं, चाहे ऐसे रख सकते हैं। ओके। आप हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 7 की जगह इसको भी 4 कर देता हूँ। ओहो, 47 हो गई। ओके। ये देखो लाइट फिक्स हो गई। इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब मैं लाइन अरेंजमेंट इस जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट लेता हूँ, मैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से करते रहना। क्लियर है। मैं इसको लाइन अरेंजमेंट भी लेता हूँ, यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, और लाइन अरेंजमेंट में यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं तो ये ऐसे ही कर रहा हूँ जल्दबाजी में। मैं इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ले लेता हूँ। जो भी डिफॉल्ट है वो ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। लाइट कुछ ज्यादा नहीं हो जा रही। आप चलो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो ये प्रोजेक्ट के उससे कर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा ल्यूमिनेंस आ जाएगा इसका, इतनी लाइटें नहीं होती हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दी है।
चलो इसमें सिंगल ही करूंगा मैं लाइन में, चाहे रेक्टेंगुलर कर सकते थे हम लोग, इसको सिंगल लाइन में करूंगा। लक्ष्य क्या देगा आपको पता चल जाएगा, सेंटर सेंटर में लाइट है। क्लियर है, तो आपकी ये लाइट्स फिक्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और उनकी हाइट आपने देख लेना कहाँ क्या रखनी है, ठीक है, वो हाइट वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो लेंथ ये है, पोजीशन ये है सीलिंग पे, तो आप उस हिसाब से फिक्स कर सकते हो, इसमें जो भी जाए आप देख सकते हो। रोटेशन वगैरह माउंटिंग टाइप कौन सा है, इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है। मैं आपको ये देखिए लाइट, ओहो, इनकी हाइट मैंने देखा ही नहीं। ये देख सकते हैं, मुझे सीलिंग पे फिक्स करनी चाहिए थी, मैंने सीलिंग पे सिलेक्ट नहीं किया था इसको। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सबको करना पड़ेगा 2.8, ये भी 2.8। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये लाइटें हो गई, सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 2.8 नहीं, सॉरी 2.5 करना चाहिए था, क्योंकि ये तो सीलिंग में चली जाएंगी, तो इसको सीलिंग में फिक्स होंगी। तो मैंने क्या हाइट रखी थी उसकी, तो 2.4 पे कर देता हूँ। आप देख लेना उसको, जो जो भी हाइट है उसके हिसाब से कर लेना। 2 सॉरी 4। ठीक है, आप ये भी लाइटें सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने भी गलती कर दी यार। देखो, 2.4। 2.4 में कहाँ चली गई? लाइट सेंटर हाइट है, ओहो, ये तो माउंटिंग टाइप का था, मैंने पहले ही इंसर्ट करने में गलती कर दी उसको। इसको काम करता हूँ, लाइट को डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा इंसर्ट करता हूँ, नहीं तो ये ऐसे दिक्कत देगा। डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड ही कर देता हूँ। दोबारा से लाइट फिट करेंगे। प्रोजेक्ट में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में सीलिंग है, सीलिंग नहीं है, इस पे ही है सीलिंग, तो इसलिए प्रॉब्लम आई थी। लाइट, ठीक है, लाइट जो भी है रहने देते हैं, आपको पता चल गया कैसे की जाती है। अब ड्रॉ ए लाइन अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ यहाँ से यहाँ। ये 5 मीटर पे दिखा रहा है,
तो 5 मीटर की जगह हमें इसको करना पड़ेगा 2.4 मीटर, इसलिए वो दिखा नहीं रहा 2.4। ओके, देखो अब लाइट दिखाने लग गया। तो हिसाब से आपको करना पड़ेगा, वो मैंने जो पहले गलती की थी वो मत करना। अरे मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है, रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ। ओके, कि ये किस टाइप की लाइटें सेलेक्ट की हुई है। चलो कोई नहीं, इस टाइप की लाइटें सेलेक्ट की हुई है, कोई बात नहीं। माउंटेन हाइट 2.4 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइट बड़ी वाली ली हुई है, तो उससे चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। ट्यूबलाइट ही लेना पड़ेगा यार, शिट। चलिए कोई बात नहीं, इसको यही ले लेता हूँ मैं, पहली वाली ले लेता हूँ। ये सिलेक्ट कर ली मैंने। ये थोड़ा स्लो हो जाता है, और भी सॉफ्टवेयर है, इस चक्कर में स्लो हो जा रहा है। देखो लाइट वही आ गई। अब मैं इसको नो लाइन अरेंजमेंट यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हाइट ठीक है, और इसको भी लाइन अरेंजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 2.47 आप देख सकते हो कि अब देखो ये लाइटें किस हिसाब से हो गई फिट। थोड़ा क्या करें, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने तो ये इसके हिसाब से की हुई है। तो ये आपकी लाइटें फिट हो गई। आप लाइटें से इंसर्ट करके आप कैसी भी लाइट इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे वो कैटलॉग सेलेक्ट हो जाएगी, आपको उस हिसाब से दिखने लगेगी। क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट आपकी देख सकते हैं कौन कौन सी होने ली हुई है। चाहे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट, जो ग्रिड में ड्रॉ कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो वो उस पर कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए होगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपको दिखाएगा, कि उसके नीचे तो दिखाएगा नहीं, तो आपको यहाँ जैसे ड्रॉ करना है तो टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल के ऊपर भी आपको लक्ष्य दिखाएगा। अब हम क्या करें, इंटायर प्रोजेक्ट का देखो ये सेट कैलकुलेशन ये है, तो मैं इंटायर प्रोजेक्ट की सेट कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है इसकी। तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं इसको तक के लिए देख रहे हो, आपने कैलकुलेशन हो गई है। ये देखो कैलकुलेशन हो गई, आपको देखो नीचे लिखे हुए हैं कौन से कलर का कितना लक्स है। ठीक है, 75 ही है, 100 ही है, 200 ही है, 300 है, 500, ये कलर में देख सकते हैं। और ये 1500 लक्स देखो किसका दिखा रहा है, देखो यहाँ 2000 लक्स दिखा रहा है।
कौन सा कलर दिखा रहा है, देखो बिल्कुल व्हाइट दिखा रहा है, देखो जो वर्ड थोड़ा जूम करोगे तो आपको देखो कितनी लक्स वैल्यू कहाँ क्या है वो आपको फाइंड हो रही है। क्लियर है। अब देखो यहाँ कितना कम लक्स प्रोवाइड हो रहा है, हमने लाइटें देखो किस टाइप की ली हुई हैं, ये यहाँ से यहाँ रोशनी दे रही हैं। हमें लाइट अगर ट्यूबलाइट लेनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ लेना चाहिए था अलग से डिफरेंट, तो वो आपको शो करती है उस हिसाब से। ठीक है, तो इस टाइप से लक्स वैल्यू फाइंड होती है आपकी। और आप रूम में देख सकते हैं कि कौन से रूम में वर्क प्लान जो रूम है वन है, इसको यहाँ पर कितनी वैल्यू फाइंड हो रही है। रूम टू है, देखिए रूम टू में कितनी फाइंड हो रही है, रूम थ्री में कितनी फाइंड हो रही है, ये देख। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर गए ये रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाओ, आप सॉल्व करें, इंडेक्स वगैरह देख सकते हो, देखो यहाँ से लाइट का देख सकते हो, लाइट कैसे गिर रही है, ये देखिए लाइट कहाँ कहाँ, देखो दीवार पे टच हो रही है, देखो दीवार में दिखा रहा है कहाँ पे लाइट्स का दिख रहा है। क्लियर है। यहाँ से आप सो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर देख सकते हो। तो ऐसे आपका लक्स वैल्यू डिजाइन होती है। ऐसे आप लक्स करते हो। ठीक है, तो हिसाब से होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन कैसे डिजाइन होता है। ये देखो कहाँ क्या वैल्यू मिल रही है आपको शो कर रहा है। ये देखो रूम में, ठीक है, ये देखो सम रूम है नो वॉल्स, वो तो नो वॉल्स मैंने पहले बताया था, वो प्रॉब्लम जो है, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते हो रीनेम वगैरह आपको करना चाहते थे, रीनेम नहीं किया हमने, तो जो स्पेसेस होंगी उसमें आप रीनेम वगैरह इसका कर सकते हो, सिलेक्ट करो, देखो नो बिल्डिंग ओपनिंग दी सेम टाइप, इसको कैलकुलेशन को बंद कर दो। ठीक है, और आपको देखिए ये रूम वन है, ये रूम टू है, रूम थ्री है, ऑटोमेटिक उठाया हुआ है इसने। आप चाहो तो उसको कुछ नाम देना चाहते हो, उसका टारगेट जो लक्ष्य है वो सेट करना चाहते हो, तो वो टारगेट लक्ष्य वगैरह आप सेट करोगे। जैसे ये है, इसमें गए ऑप्शन में नो स्पेस सिलेक्टेड, इसमें सिलेक्ट करो स्पेस को, सिलेक्ट कर लिया। देखो हाइट भी दिख रहा है, सब कुछ एडिट आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो। इसमें रूम वन की जगह आप कर दो इसको ऑफिस, कर दो तो ऑफिस हो जाएगा इसका नेम। ऑफिस करके एडिट में चले जाओ। एडिट में जाने के बाद आपको ये स्टैंडर्ड है, ये तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन के पहले करना चाहिए था, तो आप उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो। ठीक है, कितना टारगेट होना चाहिए तो वो टारगेट आपको कर देगा फिक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑफिस हो गया। अब देखो दूसरा सिलेक्ट कर लो, ये रूम फोर हो गया, ये देखो ऑफिस हो गया इसका नेम, तो जो आप नेम कर सकते हो कर लो, दोबारा करके उसको देखना, अब ऑफिस से शो करेगा वो। देखिए कैलकुलेशन होके क्या आ गया, क्लियर है। आप कैलकुलेशन में देखिए, आप ये वर्क प्लान ऑफिस आ गया। क्लियर है। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो आपने क्या किया था सिलेक्ट, एवरेज इतना आ रहा है, मिनिमम इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए। ठीक है, ये देखो मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज कितना है, ये सब आप हाइट देख सकते हैं। क्लियर है, तो इसको सिलेक्ट करके आप इसमें एडिट जाके, तो ये आप पहले कर सकते हो चीज को एडिट।
इस हिसाब से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो आप। ऑफिस सिलेक्ट कर लो, ऑफिस जिसे ऑफिस मैंने किया था ऑफिस सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, इनवैलिड हो जाने दो। ठीक है, ऑफिस का वो आपको लक्ष्य बता देगा। ये देखिए, आप जो चाहें ऑफिस का इतना विजुअल टास्क आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि वो मैंने ऑफिस सेलेक्ट किया। मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो 500 कर सकता हूँ। ठीक है, ये 500 करके रिसेट कर दिया मैंने। रिसेट कर दिया तो नहीं लिया इसने, क्योंकि पहले लेगा 0.0 सराउंडिंग एरिया चलेगा। आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, बैकग्राउंड एरिया का कर देता हूँ 150, तो वो ऑटोमेटिक उठाएगा। तो ये नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो सेटिंग की हुई है उस हिसाब से, तो ये उस हिसाब से ही लेगा। ठीक है, तो आप जिसका सेट करना चाहो कर सकते हो, जिसका सेट हो जाए उसका कर सकते हो आप। क्लियर है? देखो, रिकैलकुलेशन 2 बार रिक्वायर्ड होगी, तो आपको ये पहले से करना चाहिए था, मैं भी कर सकते थे, तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो उसमें। क्लियर है? आज हमने आपको इंडोर का सिखा दिया, अब मैं आउटडोर का सिखाऊंगा आपको डायलैक्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, इजी है करना, पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इसमें प्रैक्टिस काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस की, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करना इस चीज की। उसके अलावा डायलैक्स पे आप कैलकुलेशन